फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम जिस आधुनिक समय में जी रहे हैं वहाँ संचार के बहुत अच्छे साधन हैं। हम अपनी बात को दूसरों तक एक सेकेंड में पहुंचा देते हैं। हम किसी को संदेश भेजना हो तो हम अपना फोन उठाते हैं, संदेश टाइप करते हैं और उसे एक सेकेंड के अंदर मिल जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम जो है हमेशा अपने अपनों के संपर्क में रहते हैं, या फिर जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संपर्क में रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इतने ज्यादा संचार के साधन नहीं थे, या यूं कहिए कि संचार का साधन मात्र एक पत्र हुआ करता था। उन दिनों फोन, ग्रामोफोन भी नहीं थे। ठीक है, बात उन दिनों से चली आ रही है जब संदेश भेजने के लिए, एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए पत्रों का प्रयोग करते थे और लोग वर्षों महीनों इन पत्रों का इंतजार करते थे। यदि किसी का पत्र आ गया तो उस दिन उस घर में दिवाली, होली सब मनती थी। ठीक है, क्योंकि वो पत्र, कभी कभी तो पत्रों के पहुंचने में 6 महीने से 1 साल तक का भी समय लग जाता था, क्योंकि पत्र को आने में इतना समय लगता था। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति पत्र लिखता था तो वह अपनी सारी भावनाओं को उस पत्र के माध्यम से लिखता था कि वह कैसा है, अपनी कुशलता और अपना जो जो भी उसके जीवन में हो रहा है वो सारे जो पत्र के माध्यम से कहता था। आज हम व्याकरण में पत्र लेखन प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे पिता को पत्र। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पत्र के बारे में समझाना चाहता हूँ। यद्यपि आप पहले ही पत्र पढ़ चुके हैं, आपको सर ने पहले ही समझा रखा है, आपको पत्रों के बारे में थोड़ा सा इसकी जो पृष्ठभूमि है मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और पत्र लिखते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए यह जानते हुए हम आज पिता को पत्र लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पत्रों के जैसे पत्र है, ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, जिसको आप ऑफिशियल लेटर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और दूसरा होता है अनौपचारिक, इसको आप अनऑफिशियल कहते हैं। ये जो ऑफिशियल पत्र होता है, जो ये औपचारिक पत्र होता है, यह है कार्यालयों में प्रयोग होता है। ठीक है, व्यवसायिक उसमें प्रयोग होता है। यदि आप किसी संपादक को पत्र लिखना चाहते हैं उसमें लिखा है। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ये जो पत्र होते हैं इनमें जो है पत्र का क्रमांक लिखा जाता है। जैसे कार्यालयिक पत्र हो गए, विभागीय पत्र हो गए, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। लेकिन आज हम इतनी चर्चा न करके सिर्फ पत्र के 2 प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक। ये औपचारिक जो पत्र होते हैं ये जो है कार्यालयों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, और ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये जो है अपने संबंधियों, रिश्तेदारों और अपने मित्रों के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों का जो एक भाव होता है, इन पत्रों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को लिखा जाता है और इनमें जो है उसमें सबसे पहले दिनांक के साथ उसमें विषय भी लिखा जाता है। लेकिन ये जो पत्र है अनौपचारिक, इसमें आप अपने संबंधों के हिसाब से कितना भी विस्तार कर सकते हैं। हालांकि पत्र लिखने का जो एक अच्छा जो गुण है वो यही है कि आप कम शब्दों में अधिक बात को कह दें। लेकिन ये अनौपचारिक है, ये आपके रिश्ते पर निर्भर करता है, ये आपकी उनके प्रति भावनाओं पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी बात बताना चाहते हैं, आप उन्हें कितना जो है विस्तार से बताना चाहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह जो है इसकी निश्चित एक सीमा है। ठीक है, तो बच्चों आज हम
देखते हैं पत्र। आज हम करते हैं अनौपचारिक पत्र, पिता को पत्र लिखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सरल से हमने पहले से बचपन से ही सीखा है पत्र लिखना, और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, यदि आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि ये पत्र आपने कहां से लिखा है? हाँ, शाबाश। क्योंकि उसमें सबसे ऊपर बाएं ओर यहाँ पर जहां से आप पत्र लिखते हैं, जहां से आप लिख रहे हैं, उस स्थान का नाम लिखा जाता है, पूरा उसका पता लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखो कमलवा गांजा हल्द्वानी, ठीक है। अब पत्र बताओ साधारणतः कितने दिनों में पहुंचता है? 5 दिन में, 6 दिन में। और यह आपको कैसे पता चलता है कि यह पत्र मेरे पास कितने दिन में पहुंचा है? स्वाभाविक है, उसमें तारीख लिखी होगी, यानी कि डेट लिखा होगा, दिनांक लिखी होगी। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है दिनांक का। फिर उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है, ठीक है। दिनांक, आज की दिनांक जब हम प्रश्न को लिख रहे हैं, आज है 21/2/2021। अब जो मुख्य बात है, अब ध्यान देने योग्य बात है, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले शुरू होता है, हम करते हैं संबोधन से। ये संबोधन सबके लिए अलग अलग होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं, छोटों के लिए अलग होते हैं। यह एक शिष्टाचार पूर्वक शब्द होते हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से लिखते हैं। आप जो है जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको कैसे बुलाते हैं? माना हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले संबोधन लिखते हैं, इसमें आप पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा संबोधन। आप अपने पिताजी को कैसे संबोधित करते हैं? तो उसी के नीचे, ठीक नीचे लिखते हैं हम संबोधन। क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। फिर इसके बाद संबोधन के बाद आता है अभिवादन। और जैसा ही संबोधन होता है वैसे ही अभिवादन के लिए भी आप अपने बड़ों के लिए अलग अभिवादन करते हैं, छोटों के लिए अभिवादन अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बड़ों के लिए यहाँ पर पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी। यहाँ पर यदि मित्र को लिखते हैं तो आप लिखते हैं प्रिय मित्र। यदि आप छोटे भाई को लिखते तो लिखते प्रिय अनुज, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जब आप लिखते हैं पूज्य पिताजी, पिताजी को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम और चरण स्पर्श, आप कैसे भी उनको अभिवादन कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप मित्र को लिखते हैं प्रिय मित्र, खुश रहो, ठीक है, और अपने छोटों को चिरंजीवी रहो, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, ठीक है। सादर प्रणाम। अब ये हो गया हमारा अभिवादन, ठीक हो गया। अब संबोधन और अभिवादन के बाद फिर आती है प्रश्न का भाग, जिसमें पत्र का भाग, जिसमें आप सबसे पहले अपनी कुशलता, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनको बताते हैं और फिर उनकी कुशलता की कामना करते हैं। सबसे पहले आते हैं, मैं यहाँ सब प्रकार से कुशल हूं। लिखिए, मैं यहाँ सब प्रकार से
कुशल पूर्वक हूं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनकी कुशलता की कामना करते हैं। आप लिखते हैं और ईश्वर से आप जिस पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं आप वैसे लिख सकते हैं। आप मैं अल्लाह से कह सकते हैं, मैं वाहिगुरु से कह सकते हैं, या ईश्वर से कहते हैं, जिसको आप मानते हैं उसे कह सकते हैं। लेकिन आप सिंपल भी कह सकते हैं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। तो आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो ईश्वर से कामनाएं करेंगे कि वो भी कुशल हों। तो मैं यहाँ से प्रकार से कुशल हूं और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। अब हो गया यहाँ तक। आपने अपनी कुशलता बता दी और उनकी कुशलता की कामना कर दी। अब आता है प्रश्न का मुख्य भाग, जिसमें आप अपने संबंधों के हिसाब से कितना भी इसको विस्तार कर सकते हैं। जो कि हमारे पास इसमें जगह कम है तो हम थोड़ा सा लिखेंगे। आप विस्तार से अपने पिता को कितनी भी सारी बातें लिख सकते हैं, कितना भी कुछ कह सकते हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैंने कितने सारे कंपटीशन में भाग लिया था स्कूल में, मैं उन सारे कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ और आजकल मैं एकेडमी जाता हूँ खेलने के लिए, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। जो जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो सारी बातें आप अपने पिता को लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आता है मुख्य भाग। तो देखें हम इसको पूरा करते हैं। आज, फिर उसके बाद कारण लिखते हैं हम। आज पत्र लिखने का मुख्य कारण यह है कि क्या लिखेंगे, हमारे परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं। ठीक है। परीक्षा का परिणाम आ गया है और आपको जानकर खुशी होगी या हर्ष होगा कि मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं। श्रेणी में पास हुआ हूं और मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आऊंगा। ठीक है।
की छुट्टी, सॉरी, छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में घर आऊंगा। और फिर उसके बाद ये आपका यहाँ खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार कहिएगा। उसके बाद देखो, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, सॉरी, छोटों को प्यार कहिएगा। ठीक है, और छोटों को प्यार, या आप लिख सकते हैं प्यार कहिएगा या फिर प्यार प्रेषित कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ अंत में आता है कि आपका उनके साथ जो संबंध है, इसमें आप पहले यहाँ धन्यवाद लिखते हैं। ठीक है, धन्यवाद हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी उनके साथ संबंध है, ये आपका रिश्ता दर्शाता है। जैसे आप पिता के लिए लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, या फिर आपके पिता आपको जिस नाम से पुकारते हैं, आपके पिता आपको कुछ प्यार से का नाम भी बोलते होंगे, या आप कह सकते हैं आपका लकी, आपका चिंटू, आपका पिंटू, जो भी कहते हैं, या फिर आप जिसको भी कहते हैं, यहाँ भी वो रिश्ते को दर्शाता है। यदि आप बड़े भाई को लिख रहे हैं आपका छोटा भाई, यदि आप मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप छोटे भाई को लिख रहे हैं तो तुम्हारा बड़ा भाई, कुछ भी करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख देते हैं। क्या धन्यवाद लिखने के बाद तुम्हारा, आपका पुत्र, आपका पुत्र, फिर अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो बच्चों ये था पत्र लेखन। हमने देखा कि पत्र लेखन में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र को कैसे लिखना चाहिए। हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।